बाहर से देखने में ना सब कुछ एकदम परफेक्ट लगता है। काम पर जाना, पढ़ाई करना, फोन चलाना, लाइफ एकदम फुल स्पीड में चल रही है। लेकिन अंदर अंदर ऐसा लगता है जैसे किसी ने भावनाओं का प्लग ही निकाल दिया हो। कोई खुशी नहीं, बस एक अजीब सा खालीपन। इसे सिर्फ आलस समझना बहुत बड़ी भूल है। चर्चा में आगे बढ़ने से पहले कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे ही नॉलेज बेस्ड टॉपिक्स मिलते रहें। इस वीडियो को लाइक करें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। तो आज की इस गहराई से की गई चर्चा में हमारा मिशन यही समझना है कि आखिर ये खालीपन है क्या, जिसे अक्सर लोग आलस समझ लेते हैं, और कैसे इससे बाहर निकला जाए। बिल्कुल। और ये एक ऐसा साइलेंट स्ट्रगल है ना, जिस पर कोई खुलकर बात नहीं करता। मतलब लोग सालों तक इस स्टेट में रहते हैं और उन्हें बस यही लगता है कि शायद बड़े होने का या लाइफ का यही मतलब है। एग्जैक्टली। अक्सर लोग कहते हैं कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं दुखी क्यों, क्योंकि मेरे पास दुखी होने की कोई वजह ही नहीं है। हाँ, वो कहते हैं कि मैं दुखी नहीं हूँ, बस मुझे कुछ महसूस ही नहीं हो रहा है। नथिंग फील्स एक्साइटिंग एनीमोर। राइट। जिन चीजों में पहले बहुत मजा आता था, अब वो सब बस एक टास्क लगने लगा है। लेट मी अनपैक दिस। मुझे ये ऐसा लगता है जैसे कोई स्मार्टफोन एकदम लो बैटरी मोड में चला गया हो। बहुत ही सटीक कंपैरिजन है ये। है ना। मतलब जब बैटरी 10% से कम होती है तो स्क्रीन की ब्राइटनेस अपने आप कम हो जाती है, सारे बैकग्राउंड ऐप्स बंद हो जाते हैं, फोन डेड नहीं हुआ है, कॉल्स आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन वो अपनी पूरी क्षमता से काम नहीं कर पा रहा है। बिल्कुल, वो बस किसी तरह सरवाइव कर रहा है। और साइकोलॉजी की दुनिया में दिमाग के इसी लो बैटरी मोड को हम इमोशनल नमनेस कहते हैं। ये कोई फॉर्मल बीमारी नहीं है, लेकिन ये एक बहुत ही असली और गहरा अनुभव है। तो इसमें एग्जैक्टली होता क्या है? सिर्फ खुशी महसूस नहीं होती या कुछ और भी है? इसमें सब कुछ फ्लैट हो जाता है। लोग सोचते हैं कि सुन्न होने का मतलब सिर्फ खुशी महसूस ना कर पाना है, लेकिन सच तो ये है कि इंसान दुख, उत्साह या यहाँ तक कि गुस्सा भी पूरी तरह महसूस नहीं कर पाता। मतलब लाइफ की जो हाइज और लोज हैं वो खत्म हो जाते हैं। एग्जैक्टली। सब कुछ एक सीधी रेखा, एक फ्लैट लाइन की तरह लगने लगता है। और यहीं पर एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है। लोग अक्सर इसे डिप्रेशन समझ लेते हैं। हाँ, सुनने में तो ये डिप्रेशन जैसा ही लग रहा है। लगता है, लेकिन डिप्रेशन से ये अलग है। जब हम डिप्रेशन वर्ड सुनते हैं तो दिमाग में आता है कि कोई रो रहा है या कोई बहुत बड़ा इमोशनल ब्रेकडाउन हो रहा है। लेकिन इमोशनल नमनेस में कोई रोना धोना नहीं होता। कोई क्राइसिस बाहर से नजर ही नहीं आता। बिल्कुल नहीं। और सच कहूं तो यही बात इसे और भी ज्यादा खतरनाक बनाती है, क्योंकि ये चुपचाप बढ़ता है और किसी को पता भी नहीं चलता। लेकिन खतरनाक क्यों? अगर इंसान दुखी नहीं है, रो नहीं रहा है, तो कुछ महसूस ना करना, दर्द महसूस करने से तो अच्छा ही है ना। शुरुआत में ये अच्छा लग सकता है, लेकिन खतरनाक इसलिए है क्योंकि इसमें कोई अलार्म बेल नहीं बजती। जब इंसान दर्द में होता है तो वो मदद मांगता है। राइट। आसपास के लोग भी पूछते हैं कि क्या हुआ है। हाँ, लेकिन जब कोई सिर्फ नंब होता है तो वो बस चुपचाप अपनी जिंदगी जीता रहता है। महीनों निकल जाते हैं और उसे एहसास ही नहीं होता कि अंदर से उसकी ड्राइव खत्म हो रही है। वाओ, ये तो सच में डरावना है। मतलब बिना शोर के इंसान अंदर से गायब हो रहा है। लेकिन अब एक बड़ा सवाल उठता है। हाँ, बताइए। अब जब हम समझ गए कि ये क्या है, तो हमारा ही दिमाग हमारे साथ ऐसा गेम क्यों खेल रहा है? और क्या ये सिर्फ हमारी खराब लाइफ चॉइसेस का नतीजा है, या फिर हम सच में बस आलसी हो गए हैं? What's fascinating here is कि ये कोई कमजोरी या आलस नहीं है, बल्कि ये दिमाग का एक बहुत ही स्मार्ट प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। प्रोटेक्टिव? मतलब दिमाग हमें बचा रहा है? बिल्कुल। इसे ऐसे समझिए, जब इंसान लगातार बहुत ज्यादा स्ट्रेस झेलता है, जैसे ऑफिस की डेडलाइंस, परिवार का प्रेशर, पैसों की चिंता, तो दिमाग एक पॉइंट पर आके हार मान लेता है। मतलब सिस्टम ओवरलोड हो जाता है। एग्जैक्टली। जैसे किसी घर में अगर वोल्टेज अचानक बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो क्या होता है? सर्किट ब्रेकर खुद ही गिर जाता है ताकि वायरिंग में आग ना लगे। एकदम सही। हमारा दिमाग भी ठीक वैसा ही करता है। एनर्जी बचाने के लिए वो इमोशंस को शट डाउन कर देता है, ताकि इंसान उस भारी स्ट्रेस के बीच कम से कम सर्वाइव तो कर सके। ये सर्किट ब्रेकर वाला पॉइंट बहुत लॉजिकल है, लेकिन क्या सिर्फ स्ट्रेस ही इकलौता विलन है? क्योंकि बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनकी लाइफ में कोई भारी स्ट्रेस नहीं है, फिर भी वो इस खालीपन की बात करते हैं। और यहीं पर हमारी आज के लाइफस्टाइल का सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है, ओवर स्टिम्युलेशन। मतलब ये जो हम हर वक्त फोन में लगे रहते हैं। हाँ, आजकल हम नॉन स्टॉप स्टिम्युलेशन में जी रहे हैं। शॉर्ट वीडियोस स्वाइप करना, हर 2 मिनट में नोटिफिकेशंस चेक करना, सोशल मीडिया। राइट। दिमाग को हर सेकंड कुछ नया चाहिए होता है। बिल्कुल। हम अपने दिमाग को लगातार फास्ट रिवॉर्ड्स दे रहे हैं और इससे दिमाग के डोपामाइन सिस्टम की धज्जियां उड़ जाती हैं। ये तो ऐसा है ना कि आपके पास टीवी पर 1000 चैनल्स हैं, आप लगातार रिमोट से चैनल बदल रहे हैं, लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि यार कुछ देखने को ही नहीं है।
बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। दिमाग को इन फास्ट रिवॉर्ड्स की इतनी आदत हो गई है कि उसे असली जिंदगी बहुत स्लो और बोरिंग लगने लगती है। तो मतलब रियल लाइफ की चीजें अपील नहीं करती हैं। बिल्कुल नहीं। असली जिंदगी में अगर आप किताब पढ़ना शुरू करें या एक्सरसाइज करें तो कोई बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं बजता, कोई तुरंत रिवॉर्ड नहीं मिलता, इसलिए वो चीजें बहुत बोरिंग लगती हैं। राइट। और कभी कभी तो लोग पुराने दर्द या ट्रॉमा से बचने के लिए भी अपनी भावनाओं को दबा देते हैं ना। हाँ, इसे इमोशनल अवॉइडेंस कहते हैं। किसी बड़े दर्द से बचने के लिए लोग दीवारें खड़ी कर लेते हैं। लेकिन ट्रेजेडी ये है कि आप सिर्फ दर्द को ब्लॉक नहीं कर सकते। जब आप दर्द को दबाते हैं तो अनजाने में आप खुशी और उत्साह को भी ब्लॉक कर देते हैं। ये तो बहुत बड़ा ट्रैप है। अगर दिमाग अंदर से खुद को इस तरह शट डाउन कर रहा है तो फिर इसमें बुराई क्या है? मतलब इसके लक्षण कैसे दिखते हैं बाहर? शरीर भी तो कोई अलार्म बजाता होगा। बहुत जोर से अलार्म बजाता है। ये नमनेस चुपचाप हमारी इनर ड्राइव को खत्म कर देती है। इसके लक्षण हमें मेंटल, फिजिकल और बिहेवियरल तीनों लेवल्स पर दिखते हैं। मेंटल लेवल पर कैसे? मेंटल लेवल पर फोकस बिल्कुल खत्म हो जाता है। इंसान बस एक खालीपन महसूस करता है और ओवर थिंकिंग के लूप में फंस जाता है। और फिजिकल लेवल पर? क्योंकि कई वो कहते हैं कि वो बहुत थका हुआ फील करते हैं। एग्जैक्टली। फिजिकल लेवल पर लगातार थकान रहती है। लोग 10-12 घंटे सोते हैं फिर भी शरीर में एक भारीपन रहता है। हाँ, उठकर फ्रेश फील ही नहीं होता। और बिहेवियर में क्या बदलाव आते हैं? बिहेवियर में सबसे बड़ा बदलाव है प्रोक्रेस्टिनेशन, यानी काम को टालना। लोग बहुत ज्यादा फोन चलाने लगते हैं और खुद को दूसरों से आइसोलेट कर लेते हैं। Here's where it gets really interesting. जब लोग इस खालीपन में फंसते हैं तो वो क्या करते हैं? वो YouTube खोलते हैं और मोटिवेशनल वीडियोस देखना शुरू कर देते हैं। हाँ, सबसे बड़ी गलती। उन्हें लगता है कि बस थोड़ा मोटिवेशन मिल जाए तो सब ठीक हो जाएगा। मुझे ऐसा लगता है जैसे आप गाड़ी के चलने का इंतजार कर रहे हो ताकि आप उसका इंजन चालू कर सकें। बिल्कुल सही कहा आपने। मोटिवेशन एक बहुत बड़ा धोखा है। ये बहुत अनरिलायबल है। मतलब ये मूड पर डिपेंड करता है? हाँ, ये मूड पर, आपकी नींद पर निर्भर करता है। असल नियम साइकोलॉजी का ये है कि एक्शन से मोटिवेशन आता है, ना कि मोटिवेशन से एक्शन। लेकिन एक्सपर्ट, अगर मोटिवेशन काम नहीं करेगा तो इंसान शुरुआत कैसे करे? जब बड़े लक्ष्य बहुत डरावने लगते हैं और इंसान एकदम खाली महसूस कर रहा है तो वो क्या करे? इफ वी कनेक्ट दिस टू द बिगर पिक्चर तो हमें समझना होगा कि जब सिस्टम शट डाउन है तो बड़े बदलाव काम नहीं करेंगे। हमें माइक्रो स्टेप्स लेने होंगे। माइक्रो स्टेप्स? मतलब बहुत ही छोटे कदम? इतने छोटे कि आपका दिमाग उन्हें करने से मना ही ना कर पाए। बड़े लक्ष्यों की जगह सिर्फ एक पेज पढ़ना। ओके। और फिजिकल एक्टिविटी के लिए? 10 मिनट वॉक करना या सिर्फ 5 पुशअप्स करना। अगर कमरा बहुत बिखरा है तो पूरा कमरा नहीं, सिर्फ एक कोना साफ करना। लेकिन लोग सोचेंगे कि यार सिर्फ 5 पुशअप से या एक कोना साफ करने से क्या ही हो जाएगा? बात बॉडी बनाने की है ही नहीं, बात है उस लूप को तोड़ने की। ये छोटी छोटी जीतें ना दिमाग को याद दिलाती हैं कि मैं वापस आगे बढ़ सकता हूँ। राइट। एक मोमेंटम बनता है इससे। और एक और चीज जो मैंने नोटिस की है, हम पूरा दिन ना दूसरों के वीडियोस, उनके ओपिनियंस और सक्सेस स्टोरीज बस कंज्यूम करने में निकाल देते हैं। बहुत ही शानदार पॉइंट है। और इस नमनेस को तोड़ने के लिए कंजम्पशन को कम करके क्रिएशन की तरफ जाना होगा। क्रिएशन मतलब कुछ नया बनाना। बिल्कुल। चाहे वो डायरी में लिखना हो, कुकिंग करना हो, कुछ ड्रॉ करना हो या कोडिंग करना हो। तो क्रिएशन से एग्जैक्टली होता क्या है? जब आप कुछ भी क्रिएट करते हैं तो दिमाग का एक अलग हिस्सा एक्टिवेट होता है और ये हिस्सा उस इमोशनल फ्लैटनेस और खालीपन को सीधे तौर पर कम करता है। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? अगर मैं इन सब बातों को जोड़ूं तो क्या हमें हमेशा खुद को व्यस्त रखना चाहिए ताकि वो खालीपन महसूस ही ना हो? दिस रेजेस एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और इसका जवाब है नहीं। हमें हमेशा खुद को व्यस्त नहीं रखना है, बल्कि हमें बोर्डम यानी बोरियत और शांति में बैठने की आदत डालनी चाहिए। जानबूझकर बोर होना है? ये तो बहुत अजीब लगेगा लोगों को। शुरुआत में अजीब लगेगा, लेकिन रोज 10 से 15 मिनट बिना फोन या म्यूजिक के बैठना चाहिए। जब बाहर का शोर बंद होता है तभी अंदर की आवाजें बाहर आती हैं। ये बहुत फायदेमंद होता है। और इसके साथ साथ शरीर को भी तो इस लड़ाई में शामिल करना होगा ना? 100%। सही नींद, सुबह की धूप लेना और अच्छा खाना, ये सब शरीर को स्ट्रेस से लड़ने की ताकत देते हैं। मैंने सुना है कि आपने इन सब चीजों को मिलाकर एक प्रैक्टिकल 7-डे रीस्टार्ट प्लान बनाया है। जरा उसके बारे में बताइए। जरूर। ये प्लान बहुत सिंपल है। डे 1 पर आपको बस 10 मिनट की वॉक करनी है बिना फोन के। सिर्फ 10 मिनट?
बिना फोन के। ओके, और डे 2 पर? डे 2 पर अपना स्क्रीन टाइम सिर्फ 30 मिनट कम करना है। बस 30 मिनट? ये तो बहुत आसान है। डे 3 पर क्या करना है? डे 3 पर अपने कमरे या डेस्क का एक छोटा सा हिस्सा साफ करना है। एक साफ कोना दिमाग को बहुत शांति देता है। बिल्कुल। फिर डे 4? डे 4 पर अपनी फीलिंग्स को एक कागज पर लिखना है, बिना किसी फिल्टर के। जर्नलिंग करना। नाइस। डे 5? डे 5 पर कोई एक ऐसा काम पूरा करना है जिसे आप हफ्तों से टाल रहे थे, जैसे कोई बिल भरना या ईमेल करना। वो एक रिलीफ देगा, राइट? और डे 6 पर? डे 6 पर 20 मिनट के लिए कुछ सीखना या क्रिएट करना है। और फाइनली डे 7 पर रिफ्लेक्ट करना है कि पूरे हफ्ते में किस चीज से आपको थोड़ी भी एनर्जी मिली। ये प्लान सच में बहुत प्रैक्टिकल है, लेकिन कई बार लोग ये छोटे कदम भी नहीं उठा पाते और फिर खुद को ब्लेम करने लगते हैं। हाँ, और मैं सख्ती से कहना चाहूंगी कि खुद को लेजी या यूजलेस कहना बंद करें। खुद को ब्लेम करने से बची खुची एनर्जी भी खत्म हो जाती है। और अगर ये खालीपन हफ्तों तक रहे, नींद खराब हो या एकदम निराशा लगे, तब क्या करना चाहिए? तब बिना सोचे प्रोफेशनल हेल्प लेनी चाहिए। थेरेपिस्ट या काउंसलर के पास जाना हार नहीं है, ये ताकत की निशानी है। बहुत ही गहरी बात कही आपने। इस चर्चा को खत्म करते हुए आपका कोई फाइनल थॉट? मैं बस यही कहूंगी कि आपका एम्बिशन और पैशन मरा नहीं है। वो बस थकान, लगातार होने वाले शोर और स्ट्रेस के नीचे दब गया है। वापस लौटने का रास्ता कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं है, बल्कि आज उठाया गया एक छोटा सा कदम है। क्या बात है, आज उठाया गया एक छोटा सा कदम। तो क्या कभी महसूस हुआ है कि सब कुछ करते हुए भी अंदर से कुछ महसूस नहीं हो रहा? इस विषय पर क्या राय है, कृपया कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। एज यू वॉच फुल वीडियो, आप यहां तक आ गए हैं तो जाने से पहले प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल टू गेट सच यूजफुल एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस नोटिफिकेशन। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ।